हाय दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वोल्टास का स्प्लिट एसी 1.5 टन का है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि E2 करके एरर बता रहा है, जिसका वजह से ना कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है ना इंडोर स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपका भी एसी में इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसमें चलिए हम आपको बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। तो ये जो आप देख रहे हैं हमारे हाथ में, ये एयर सेंसर और कूलिंग कोयल सेंसर है, इसी में प्रॉब्लम आया है, इसलिए इसका E2 एरर करके बता रहा है एसी में। तो चलिए अब हम इसको चेंज करके चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड में जो पीसीबी का बॉक्स रहता है, इसी में ही सेंसर रहता है। ये जो किट में वाइट और ब्लू कलर का जो जैक दिख रहा है, इसी में आपका सेंसर लगा रहता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं नया सेंसर जो वोल्टास का लेके आए हैं। दो सेंसर है, एयर सेंसर और कूलिंग कोयल सेंसर है। तो देखिए अभी जो हम लगा रहे हैं ये कूलिंग कोयल सेंसर है। ये कूलिंग कोयल में जाके ये अटैच होता है। देखिए बहुत ही आसान से लग चुका है। तो चलिए अब हम ईयर सेंसर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे हाथ में जो है ये ईयर सेंसर है। तो इसे भी वाइट वाला जो जैक है उसमें लगा दिए हैं। और चलिए अब हम एसी को स्टार्ट करके देखते हैं कि अब E2 का एरर आता है कि नहीं। तो चलिए एसी को हम ऑन कर लिए। तो आप देख सकते हैं इसका हम टेम्परेचर को 23 डिग्री में रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये इंडोर भी स्टार्ट ले लिया है, यानी कि इसका जो एयर सेंसर और कूलिंग सेंसर था उसी में प्रॉब्लम था, इसलिए E2 का एरर बता रहा था। तो आप देख सकते हैं अब E2 का एरर नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब इसका सेंसर में प्रॉब्लम था, इसीलिए इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था एसी में। तो एसी अब पूरा तरीक़ा से बन चुका है। तो चलिए अब हम इसका जो ऊपर का कैबिनेट खोले थे उसे लगाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको किस तरह से इसे कैबिनेट लगाया जाता है। तो देख लीजिए अब इसका जो कवर सब है वो सब हम लगा रहे हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से कवर लगता है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे हाथ में राइट साइड में पीसीबी का ऊपर में ये ढक्कन लगता है। ये ढक्कन ज़्यादा मुश्किल नहीं है लगाना। इसमें 2 स्क्रू, एक ऊपर एक नीचे स्क्रू रहता है। तो देखिए किस तरह से इसको लगाया जाता है। तो ये ऊपर में एक स्क्रू और एक नीचे में स्क्रू लग चुका है। तो इसे लगा दीजिए। और ये कूलिंग कोयल सेंसर है, देखिए जहाँ पर इसका कवर खप रहता है वहीं पर ही घुसा दीजिए। और ये देखिए ऊपर का जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट बहुत ही आसान से लग जाता है। इसमें नीचे में 3 स्क्रू रहता है, उसे बहुत ही आसान से आप लगा सकते हैं। तो अब देखिए ये एक राइट साइड में स्क्रू है और एक लेफ़्ट साइड में स्क्रू है और एक बीच में स्क्रू दिया हुआ है। एक बीच सेंटर में स्क्रू दिया हुआ, उसे टाइट कर लीजिए। और ये जो है आपका साइड में कैबिनेट है, एक कवर है, साइड वाला कवर लगा लीजिए। और ये देख सकते हैं आपका जो एसी में, बहुत से एसी में इस टाइप का स्टिकर नहीं चिपका रहता, लेकिन इसमें चिपका हुआ है। ये स्टिकर में सारा एरर कोड है, जो आपका प्रॉब्लम है एसी में, जो पार्ट्स में प्रॉब्लम आ जाने से जो आपका डिस्प्ले में जो एरर शो करता है उसमें बताया हुआ है क्या पार्ट में प्रॉब्लम आ जाने से ये सब एरर शो करता है। तो E1 का, E2, E5, E6, DF इस सब का एरर दिया हुआ है। इससे पता चलता है कि आपको आसानी से क्या चीज़ में प्रॉब्लम है आप समझ सके। तो देखिए दोस्तों, ये हम ऊपर का जो इसका कैबिनेट कवर होता है उसे भी लगा लिए। और ये स्विंग मोटर का जो स्विंग फ्लैप होता है वो अभी हम लगा रहे हैं, ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो ये देख सकते हैं बीच में एक लॉक रहता है, लॉक को आप अपना स्क्रू ड्राइवर की मदद से अब इससे बहुत ही आसानी से लगा लेते हैं। तो अभी लग चुका है। और अब जो हम लगा रहे हैं इसका जो फिल्टर जाली होता है वो हम लगा रही है। फिल्टर जाली और राइट साइड और लेफ्ट साइड में रहता है, तो इसे हम लगा लिए। देखिए एसी अब पूरी तरह से ओके हो चुका है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और